नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि शेर शाह ने किस प्रकार बंगाल पर अपना अधिकार जमाया और वहाँ के सूबेदार खिज़्र खां, जो कि सुल्तान की तरह व्यवहार करने लगा था, और उसने वहाँ के जो अंतिम सुल्तान थे, सुल्तान महमूद शाह की पुत्री से विवाह भी कर लिया था। और शेर शाह ने जब इन बातों का पता चलता है शेर शाह को, तो शेर शाह ने इस खिज़्र खां का कैसे दमन किया, ये सारी बातें मैंने आप लोग को अपनी पिछली वीडियो में पूरी डिटेल से समझाई थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वो वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अब मैं अपनी अगली इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि शेर शाह किस प्रकार से जो है मालवा की विजय करता है और किस प्रकार से इस मालवा को अपने आधिपत्य में लेता है। तो आप लोग जुड़े रहना और अंत तक जरूर इसको देखना, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ शेर शाह की मालवा विजय। बेसिकली बंगाल को अपने अधिकार में लेने के बाद जब शेर शाह बंगाल से लौटता है, तो उसके पश्चात शेर शाह ने मालवा की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। मालवा पर उस समय महमूद द्वितीय शासन कर रहा था और ये एक बहुत ही कमज़ोर जो है प्रशासक रहा। और इस दुर्बल शासनकाल में मल्लू खां नामक एक स्थानीय सरदार ने मांडू, उज्जैन, सारंगपुर आदि स्थानों को विजित करके खुद को कादिर शाह की पदवी जो है उसने दे डाली और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। इसके अतिरिक्त दो अन्य सरदारों ने भी मालवा के विस्तृत भूभाग पर अधिकार कर लिया और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे। मालवा दिल्ली के बहुत निकट था, अतः उसे अपनी सत्ता के अधीन करना शेर शाह के लिए बहुत जरूरी था और इस आवश्यकता को वो बखूबी महसूस कर भी रहा था। इसके अतिरिक्त मल्लू खां ने 1540 में मुगलों के विरुद्ध उसके पुत्र कुतुब खां की सहायता नहीं की थी, जिसके कारण कुतुब खां पराजित हो गया था और कुतुब खां को मार डाला गया था। तो शेर शाह के मन में ये कसक भी जो है कहीं ना कहीं थी कि भाई मल्लू खां ने जो है मुगलों का साथ दिया था, उसका साथ नहीं दिया था। तो इस प्रकार से शेर शाह ने मालवा के लिए प्रस्थान किया और मार्ग में उसने ग्वालियर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर से शेर शाह सारंगपुर की ओर बढ़ा। कादिर शाह अफगानों की सैनिक शक्ति देखकर भयभीत हो उठा और उसके अंदर बहुत भय उत्पन्न हो गया शेर शाह की सेना को देखकर। वह शेर शाह की सेवा में सारंगपुर में खुद ही उपस्थित हो गया। शेर शाह ने कादिर शाह के साथ उज्जैन में प्रवेश किया और वहां अपना अधिकार स्थापित किया। शेर शाह ने मल्लू खां के स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने पर उसकी जो भूलें थी, जो उसने गलतियां की थी, उनको क्षमा कर दिया। यानी शेर शाह जो है मल्लू खां, जिसने खुद को कादिर शाह की उपाधि दे डाली थी, जब उसने शेर शाह के प्रति स्वामी भक्ति दिखाई, तो शेर शाह ने जो है उसकी जो पुरानी गलतियां थी उनको माफ़ कर डाला और उसे कालपी की सरकार प्रदान की। मल्लू खां शेर खां से सशंकित होकर भाग निकला। यानी जो मल्लू खां था उसे शेर शाह पे भरोसा नहीं था और इसलिए वो वहाँ से भाग निकला और उसने गुजरात के शासक महमूद शाह द्वितीय के यहाँ जाकर शरण ली। शेर शाह ने शुजात खां को मांडू का प्रशासक नियुक्त किया और उज्जैन, सारंगपुर तथा मंदसौर की जो जागीरें थी वो भी उसको प्रदान कर दी। तो इस प्रकार से शेर शाह ने मल्लू खां अर्थात कादिर शाह को मालवा से भागने के लिए मजबूर कर दिया। यानी मालवा का जो पूरा एरिया था वो अब शेर शाह के आधिपत्य में आ गया था और शेर शाह अब आगरा लौटने की सोचने लगा। जब शेर शाह आगरा लौट रहा था तो उस समय उसने मार्ग में, यानी अपना आगरा लौटते समय रास्ते में जो रणथंबोर का दुर्ग था, रणथंबोर के किले को भी जो है अपने अधिकार में ले लिया और वहाँ पर अपने
बड़े पुत्र आदिल खां को वहाँ का हाकिम नियुक्त कर दिया। तो इस तरीके से शेर शाह जो कदम थे अब वो दिन पर दिन अपनी सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे थे और इस तरीके से उसने एक के बाद एक अपनी विजय जो है पताका फहराने में वो कामयाब हो गया और मालवा को उसने यानी पूरी तरीके से अब जो है अपने आधिपत्य में ले लिया। तो दोस्तों ये थी शेर शाह की मालवा विजय और मालवा से उसने किस प्रकार से मल्लू खां यानी कादिर शाह को जो है एक तरीके से भगाने में वो कामयाब हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना। चलिए, मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण करे।